जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग एंड रीडिंग चैनल में। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड की कुछ एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। पिछले 4 साल की कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे और इस एनालिसिस के बेस पे ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि क्या सब्जेक्ट वाइज या किस सब्जेक्ट में आपका जो कट ऑफ 3 से 4 सब्जेक्ट पे डिस्कस करेंगे। आगे जरूरत पड़ा तो और सब्जेक्ट्स को भी ऐड कर देंगे, ठीक है। और एक हम स्ट्रेटेजी वाला छोटा सा पार्ट डिस्कस करेंगे कि आप किस तरीके से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं सेकंड ग्रेड के स्पेशली केस में, ठीक है। तो फटाफट से डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ठीक है। स्ट्रैटेजी मेरी रहेगी, रणनीति मैं आपको बताऊंगा। आपको रणनीति सूट करती है, आपको लगता है कि रणनीति में अच्छा हो सकता है, तो मैं डेफिनेटली, मेरी इसका आपकी गारंटी है, क्योंकि ये रणनीति वो है जो मैंने यूज़ की है आगे जाके, और मैंने अपनी जो भी सफलताएं पाई हैं और जिन कारणों के कारण मैंने किसी चीज़ में असफलता भी पाई है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप उस एक्सपीरियंस से सीख के सफलता पा सकते हो। तो यही हमारा मोटो रहेगा, मेरी रणनीति आपकी सफलता, ठीक है। तो ये हम देखते हैं। इसके बाद अब हम एक जो चीज़ रणनीति वाली बात पे, एक चीज़ मैंने आपको एक वीडियो में तो जिक्र किया था हल्का सा, स्मार्ट वर्क, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि इस टाइप की कंपटीशन में देखो, हार्ड वर्क तो ठीक है, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप बुक्स ले लो, 5-6 बुक्स ले लो, उनको पढ़ लो, लेकिन स्मार्ट वर्क का बहुत ज़्यादा यहाँ पे इफेक्ट हो जाता है। अगर मैं आपको बता दूँ 30% के आसपास आपका स्मार्ट वर्क जरूरी होता है, ठीक है। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर हार्ड वर्क नहीं करोगे, केवल स्मार्ट वर्क से आप सिलेक्शन नहीं करा सकते, लेकिन केवल हार्ड वर्क से भी आप सिलेक्शन नहीं करा सकते, ठीक है। तो आपको इसमें जो एक तो सबसे बड़ी बात, सिलेबस, जो भी आपकी जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना, आपका सिलेबस जो होना चाहिए वो बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए। और जब मैं आपको बोल रहा हूँ कंठस्थ, मतलब आपको 12 बजे भी कोई सो के उठा देना कि आप बताओ सेकंड ग्रेड का सिलेबस क्या है, तो आप ऊपर से नीचे तक पूरा पढ़ दो, रटा हुआ होना चाहिए, मतलब सिलेबस एक एक टॉपिक का। तो ये मान के चलो कि मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि अगर आपको वो ध्यान है तो आप कम से कम 30 से 35% जंग तो आपने यहीं जीत ली, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आप जब पढ़ते हो ना, तो आप उसको रिलेट करते हो। आप जब पढ़ते हो कोई भी टॉपिक तो उसको रिलेट करते हो अपने सिलेबस से, तो कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखो कि सिलेबस आपका बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए। इसके बाद आपको ये देखना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। आपकी स्ट्रेंथ पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स एक सिरे से पढ़ने लग जाते हैं 1 से लेके 10 तक। देखो, मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा तो आपको विश्वास नहीं होगा। कट ऑफ इन एग्जाम्स की इतनी नहीं जाती है सेकंड ग्रेड वगैरह की कि आपको पूरा 100% पढ़ना है। तो अपनी स्ट्रेंथ पे ध्यान दो, वीकनेसेस को आप क्या हो, इग्नोर करो, ठीक है। वीकनेस सब में होती है, किसी सब्जेक्ट को लेके होती है या किसी चीज़ को लेके होती है। वीकनेस को करो आप इग्नोर, स्ट्रेंथ पे दो आप ध्यान अपनी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि आपको सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम है उसमें जीके का जो पोर्शन है, आपकी स्ट्रेंथ है पॉलिटिक्स, आपकी स्ट्रेंथ है करंट अफेयर्स, तो आप उन पे कॉन्सेंट्रेट करो। अगर आपकी वीकनेस है हिस्ट्री में या फिर कम स्ट्रेंथ भी है तो भी आप उसको, क्योंकि एंड ऑफ द डे देखो, आपको वहाँ पे किसी को प्रूव नहीं करना है कि मेरे को कितनी नॉलेज है। आपको मार्क्स लाने हैं इतने कि आपका सिलेक्शन हो जाए। सेकंड ग्रेड में मैंने आपको एक बात और बताई थी कि इसमें रैंकिंग सिस्टम कुछ होता नहीं है। फर्स्ट रैंक वाले को भी सेकंड ग्रेड टीचर मिलेगा और लास्ट रैंक वाले को भी सेकंड ग्रेड टीचर मिलेगा। हाँ, एक होम डिस्ट्रिक्ट में आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से वो एक प्राइमरी हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। प्राइमरी लक्ष्य हमारी जॉब होनी चाहिए। एक बार जॉब आ जाएगी तो आप कहीं ना कहीं जाके आगे न पीछे अपनी जो है जगह बना ही लोगे, ठीक है। तो प्राइमरी हमारा होना चाहिए जॉब। तो अगर मैं सेकंड ग्रेड में बात करूं तो अपनी स्ट्रेंथ है, जैसे मान के चलता हूं कि पॉलिटिक्स आपकी स्ट्रेंथ है, ठीक है, और आपकी करंट अफेयर्स आपकी स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप इन्हीं चीज़ों में कॉन्सेंट्रेट करो, क्योंकि यहाँ आप 100% दो अपना, और 100% में से आप अचीव कर लोगे 90% यहाँ पे, बिकॉज ये आपकी स्ट्रेंथ है। आप हिस्ट्री, जो हिस्ट्री हुई, ज्योग्राफी, अगर ये आपकी स्ट्रेंथ नहीं है तो आप यहाँ पे स्पेंड करो टाइम 50%। तो यहाँ पे अगर आपने 50 का आधा 25% भी अचीव कर लिया तो भी आपकी जो कट ऑफ है वो क्लियर हो जाएगी। मैं बताऊंगा कैसे, क्योंकि आपको मार्क्स इतने कम लाने होते हैं, ठीक है। तो ये बात होगी हमारी स्ट्रेटेजी की। और भी डिटेल्स बाय डिटेल डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें इतनी सी बात डिस्कस करते हैं। स्ट्रेंथ पे ध्यान देना है और स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। 2 चीज़ें बस इसमें सिंपल सी पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं कट ऑफ वाली बात पे। देखो, 4 साल की मैं आपको कट ऑफ लेके आया हूँ यहाँ पे, प्रीवियस ईयर की, स्पेशली साइंस की। अगर आप साइंस की देखोगे, जनरल की देख लेते हैं पहले, उसके बाद आप कैटेगरी वाइज आप खुद देख लेना। मैं आपको जो एक जो ड्रॉ करूँगा, एक जो मैं आपका फ्लो चार्ट ड्रॉ करूँगा, एक जो प्रिडिक्शन ड्रॉ करूँगा, वो जनरल की कैटेगरी बेस पे करूँगा। ऑटोमेटिकली जो कैटेगरी की जो होती है कट ऑफ होती है वो ऑटोमेटिकली उससे एडजस्ट हो जाती हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे जनरल की, साइंस की कट ऑफ है आपकी जनरल की 209 मार्क्स, ठीक है। ये है 2018 की। ऐसे अगर आप 2018 में मैथ्स की कट ऑफ देखोगे तो वो है 227, और ये आपको माइंड करना पड़ेगा 500 नंबर में से है। तो आप मान के चलो कि 500 नंबर में से 227 नंबर लाने हैं अगर आपको, जिसमें से मैं मान के चलूँ कि अगर आपका पेपर 1 में से आप 100 नंबर ला रहे हो और पेपर 2 में से 300 नंबर ला रहे हो, तो 200
का आपका पेपर 1 होता है और 300 का आपका पेपर 2 होता है। ठीक है, तो अगर आप इसमें अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहे हो, आपकी अगर सब्जेक्ट स्ट्रेंथ है, तो आप अगर यहाँ से 125 नंबर ले आओ और यहाँ से अगर आप 100 नंबर ले आओ तो आपका लगभग सिलेक्शन हो गया। कितने से मार्क्स लाने हैं आपको? 50% मार्क्स भी नहीं है ये। ठीक है, तो जरूरी है कि आपको कि पूरा आता हो जो भी सिलेबस में दे रखा है, तो स्ट्रेंथ पे कॉन्सेंट्रेट करो, आपका इजीली उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हमारी एसएसटी की कट ऑफ पे। एसएसटी कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा जाती है, उसका कारण भी है, वो मैं आपको बताऊंगा कारण लास्ट में, जो है क्यों उसकी एसएसटी की कट ऑफ ज़्यादा जाती है। इंग्लिश की कट ऑफ थोड़ी सी और ज़्यादा जाती है क्योंकि इजी सब्जेक्ट है। देखो मैथ्स की कट ऑफ, साइंस की कट ऑफ कम जाना लाजमी है क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट होता है। इंग्लिश, हिंदी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में आप पढ़ के हार्ड वर्क से ला सकते हो, वहाँ पर थोड़ा सा साइंस मैथ्स में होता है। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आप जो सब्जेक्ट है, मैंने एक वीडियो तो क्लियरली बताए थे इसे आपको योग्यता वाला, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो योग्यता वाला जरूर देख लेना कि आप किस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हो। फिर आपको स्ट्रैटेजी बनानी है कि उस सब्जेक्ट की मुझे कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, तो पहली स्ट्रैटेजी तो आपको पता होना चाहिए कि मैं किस सब्जेक्ट से तैयारी करूँ। डेफिनेटली ग्रेजुएशन के आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उससे वो डिसाइड हो ही जाएगा, लेकिन एक बार सब्जेक्ट आपको मिल जाता है तो फिर आपको कैसे तैयारी करनी है ये हम स्ट्रेटेजी वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो हिंदी की कट ऑफ भी लगभग आपकी जो है हाई रेंज में जाती है। ऐसे अगर आप 2017-16 में देखोगे तो ये आपकी साइंस की कट ऑफ है, और 2016 में अगर आप देखोगे तो ये मैथ्स की कट ऑफ है 254 मार्क्स। अगर आप, मैं जनरल की डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, सोशल साइंस की आप देखोगे तो 324 मार्क्स। यहाँ पे आप 2016 में देखोगे तो इंग्लिश की जो है 369 मार्क्स। और इसी तरीके से अगर हम देखें हिंदी की तो ये हो जाएगी 383 मार्क्स। ये ज़्यादा गई है 2016 में, क्योंकि 2016 में जो पेपर का स्तर था वो थोड़ा सा कम था। मैं आपको बताऊंगा एक कट ऑफ में, जो मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी शुरू में, कट ऑफ में किन किन चीज़ों का फैक्टर का होता है, लास्ट में पूरी डिस्कस करेंगे टेबुलर फॉर्मेट में। ठीक है, तो आप अगर देखोगे यहाँ पे तो आपकी साइंस की जो 2013 की कट ऑफ है 263। अगर आप यहाँ देखोगे 185 मार्क्स है आपकी मैथ्स की। ठीक है, और एसएसटी की देखोगे तो 341 नंबर है। और आप अगर यहाँ पे देखोगे इंग्लिश की तो 332 मार्क्स हैं, और आपकी हिंदी की देखोगे तो आपके 353 मार्क्स है। ठीक है, अगर आप इस सबका समराइज करो इसमें तो आप ये देखोगे कि 2013 में साइंस की कट ऑफ थी 263। अब यहाँ से इसको कंपेयर करते हैं, साइंस को कंपेयर करते हैं। देखो यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन यहाँ पे कितनी ज़्यादा घट गई है कट ऑफ। देखो कट ऑफ में क्या होता है, मैंने आपको बताया था, कट ऑफ में 2 चीज़ें जो हैं आपकी फैक्टर होते हैं जो आपके इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, एक तो होता है आपका क्या, फर्स्ट चीज़ होती है आपकी जो नंबर ऑफ सीट्स, क्योंकि आपको पता होगा सब्जेक्ट वाइज सीट्स आती हैं लेवल पेपर इसमें सेकंड ग्रेड में, और मैंने आपको बताया भी था, प्रेडिक्शन भी दिया था कि कितनी सीटें आ सकती हैं, वो आप वीडियो देख लेना, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है कि जो सीट्स आपकी आती हैं उससे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अगर ज़्यादा सीट्स हैं तो चांसेस हैं कि आपकी कट ऑफ थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा लोगों के पास ऑप्शन है। अगर कम लोग बैठ रहे हैं और सीट ज़्यादा है तो ऑब्वियसली कट ऑफ कम हो जाएगी। सेकेंड होता है आपका पेपर का स्तर, आपका पेपर का स्तर कैसा है। ठीक है, पेपर का लेवल, अगर पेपर का लेवल थोड़ा सा इजी आता है तो आपको चांसेस हैं कि कट ऑफ हाई हो जाती है ऑटोमेटिकली, क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादा स्कोर करते हैं। मल्टीपल स्टूडेंट ज़्यादा स्कोर करेंगे तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी। अब यहाँ पे आप चीज़ देखो, यहाँ पे आपने एक पैटर्न नोट करो तो आप देखोगे यहाँ से कट ऑफ अगर 2016 से 13 से मैं 18 की तरफ जाऊँ तो ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ ही है। यहाँ थोड़ा सा बढ़ा है लेकिन यहाँ पे फिर से घट गया है। आप ये देखो 341, 324, 281। एसएसटी में पूरा डाउन है ट्रेंड। ठीक है, अगर हिंदी में देखो तो यहाँ थोड़ा बढ़ा है लेकिन यहाँ पे फिर से डाउन है। और आप इसको देखोगे तो भी डाउन है, यहाँ से देखोगे तो भी डाउन है, और यहाँ से देखोगे आप तो भी आपका ये डाउन ट्रेंड में, ट्रेजेक्ट्री में जा रहा है। तो अगर मैं 2018 को एक बेंचमार्क मान लूँ, क्योंकि देखो एक बात तो आपको शायद ध्यान होगा कि पेपर का स्तर अब सुधरा है, धीरे धीरे पेपर का स्तर अब सुधर चुका है। अब डायरेक्ट जो है इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते हैं जो आप केवल पुराने पेपर सॉल्व करके या फिर एक मॉडल पेपर सॉल्व करके, कुंजी बेस्ड जिसको बोलते थे ना, कि हम 500 क्वेश्चन को सेट कर जाएं उसमें से सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। अब क्या हो गया कि जो आपके एग्जामिनर है, बोर्ड है, वो भी थोड़ी सी समझदार हो गई, और आरपीएससी, अब आरएस का भी आपने देखा होगा स्तर कितना बढ़ गया है। ठीक है, तो इसलिए कई बार ऐसा हो जाता है कि आप जो है चांसेस हैं कि आपकी कट ऑफ अब क्या है, कम रेंज में जाती है। तो अगर मैं आपसे कट ऑफ अगर बात करूं कि 2021-22 में जो एग्जाम होने वाला है उसकी कट ऑफ को अगर मैं यहाँ से प्रिडिक्ट भी करना चाहूँ तो मैं एक जनरल ट्रेंड आपको बता सकता हूँ कि आप किसी भी सब्जेक्ट वाइज देख लो। अगर आप सब्जेक्ट में, मेरे हिसाब से अगर आप साइंस में अगर मैं यहाँ से देखूँ, अगर यहीं पे आपका 2021-22 का एक प्रेडिक्शन भी लगाने की कोशिश करूँ, इन डेटा को एनालाइज करके जो मैंने लगाया है, मेरे यहाँ लिखा हुआ है पेपर में, अगर मैं इसको लिखूँ तो अगर आप इसमें जो है 210 नंबर से 250 नंबर की रेंज में अगर आप मार्क्स लेके आते हो, यहाँ पे अगर आप 230 से 260 की मार्क्स लेके आते हो, तो यहाँ पे अगर आप
285 से 305 की रेंज में अगर मार्क्स लेके आते हो, तो यहाँ पे अगर आप 340 से रेंज में 350 की रेंज में मार्क्स लेके आते हो, यहाँ पे लगभग आपका 311 से 320 की रेंज में मार्क्स लेके आते हो। अगर आपके ये रेंज में मार्क्स आते हैं, यानी कि आप ये मान के चलो ओवरऑल अगर आपने 500 नंबर का 60% मार्क्स आप अगर ले आते हो, यानी कि 60% कितना होता है 300, यानी कि 300 प्लस अगर आप हैं, स्पेशली अगर आप इन सब्जेक्ट में हो, साइंस, सोशल स्टडीज़ और मैथ्स वाले में, तो आप 100% मान के चलो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब आप सोचोगे सर कि कट ऑफ अभी बताने का क्या मतलब है, अभी तो हमने एग्ज़ाम दिया ही नहीं है। देखो यही तो होता है कि आपने अगर एग्ज़ाम दे दिया और फिर आपको किसी ने कट ऑफ बताई कि सर मैंने एग्ज़ाम दिया, मेरे 125 नंबर आ रहे हैं, लेकिन कट ऑफ जा रही है 128 नंबर, तो मुझे क्या फ़ायदा, मेरा सिलेक्शन तो नहीं होगा। लेकिन अगर आपको किसी ने ये पहले ही बता दिया कि अगर आप कट ऑफ जो है 128 तक जा सकती है, तो आप उतना पढ़ोगे ना, उतना ही तैयारी करोगे आपको 128 मार्क्स मिले। ये मैं रीड के संदर्भ में बता रहा हूँ। इसी बात पे ये निकल के आती है कि अगर मेरे को पता है कि मुझे 60% मार्क्स लाने हैं, तो मैं अभी से ये स्ट्रेटेजी बना सकता हूँ कि मैं क्या पढ़ूँ कि मेरी स्ट्रेंथ के हिसाब से मैं 60% मार्क्स लेके आ जाऊँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं मैथ्स का लेता हूँ। मैथ्स से मेरी स्ट्रेंथ है कि मेरी जो सब्जेक्ट की बता रहा हूँ मैं, मेरी स्ट्रेंथ है कि मेरी अलजेब्रा अच्छी है, मेरी कैलकुलस अच्छी है, मेरी जो है इस तरह की जो सब्जेक्ट हैं वो अच्छे हैं, तो मैं उसी पे कॉन्सेंट्रेट करूँगा। एसएसटी की बात कर लेते हैं बाई चांस। एसएसटी आपको पता होगा, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। अगर मेरी पॉलिटिक्स अच्छी है, पॉलिटिकल साइंस अगर मेरी अच्छी है, मेरी ज्योग्राफी जो है अच्छी है, तो फिर मुझे करना कुछ भी नहीं है। बस फिर मेरे को क्या करना है, इन स्ट्रेंथ पे ध्यान देना है और मेरे को मेक श्योर करना है कि इनमें मैं 100% पढ़ाई करूं। 100% पढ़ाई मतलब पूरा सिलेबस को 100% रिवाइज, डबल रिवाइज, ट्रिपल रिवाइज करूं। यहाँ से मेरे चांस है कि मेरा जो 90% यहाँ से स्कोर निकल के आ जाए। उसके बाद और सब्जेक्ट में अगर मेरे को नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को लाना क्या है, अगर आप एसएसटी की बात करो तो मुझे 281 नंबर लास्ट गई थी, तो मुझे 305 नंबर तो लाने हैं। अगर मैं 300 नंबर ले आता हूँ तो मैं तो बहुत ही उसमें हो गया, और 310 ले आता हूँ तो मुझे कोई रोक ही नहीं सकता सिलेक्शन के लिए, इजीली हो जाएगा। तो आप डिसाइड कर लो 310। अगर मेरा पेपर 1 वीक भी है तो मैं मान लेता हूँ पेपर 1 मेरा है लगभग मैं 140 नंबर ही ला सकता हूँ, तो आपके बने कितने, 170 बचे पेपर 2 में। तो आप स्ट्रेंथ डिवाइड कर लो, आप इजीली अपना पढ़ाई का जो स्तर है या पढ़ाई का अपना जो स्ट्रक्चर है इसी तरह से डिफाइन कर लो कि मुझे 170 नंबर लाने हैं। अगर आपको और सेफ जोन में जाना है तो आप थोड़ा बड़ा टारगेट ले लो, 350 का टारगेट ले लो, क्योंकि ये अपने हाथ में है। आज हमने टारगेट लिया, हम उतनी ही पढ़ाई करेंगे, उन टॉपिक्स पे ध्यान देंगे, किस पे, हमारी स्ट्रेंथ वाली टॉपिक्स पे। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार यहाँ पे आपको ये भी एक सुविधा मिलेगी या फिर एक तरीका मिलेगा कि अगर 350 मार्क्स लाने के लिए मुझे लगा कि मेरे स्ट्रेंथ वाले जो सब्जेक्ट्स हैं वो तो नहीं पूरे पढ़ रहे हैं, तो फिर मैं अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाऊंगा। फिर मैं वो टॉपिक चुनूंगा जिसमें मेरी कम स्ट्रेंथ है और मैं वापस को उसको 100% स्ट्रेंथ पे ला सकता हूँ। ठीक है, तो मैं उन सब्जेक्ट को चूज करके अपने मार्क्स को 350 की तरफ पुश करूंगा कि मेरे मार्क्स अगर 350 आ जाते हैं तो मैं अपना जो टाइम टेबल बनाऊंगा वो यही बनाऊंगा कि मुझे 70 नंबर पॉलिटिक्स में से लाने हैं, ठीक है, 80 नंबर मुझे जो है ज्योग्राफी में से लाने हैं, 50 नंबर मुझे यहाँ से लाने हैं। बस मुझे पूरा पढ़ने की क्या ज़रूरत है, मैं पूरा सिलेबस क्यों पढूं अगर मेरा यहाँ से काम हो जाए, बाकी जो भी आएगा वो मेरा बोनस आएगा। तो मैं क्या करूँगा, अपनी पढ़ाई को इस तरीके से डिज़ाइन करूँगा कि जो मेरी स्ट्रेंथ वाले सब्जेक्ट्स हैं उन पे मैं ज़्यादा वक्त दूँ, ज़्यादा टाइम दूँ, ज़्यादा रिवाइज करूँ और मेक श्योर करूँ कि उसमें मैं नंबर अपने नहीं कटने दूँ। और जो होंगे सब्जेक्ट में उस पर थोड़ा कम ध्यान दूंगा, क्योंकि देखो दिमाग की अपनी एक कैपेसिटी होती है। आप अगर बहुत ज़्यादा पढ़ोगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ोगे तो आप उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे उस पर एग्जाम टाइम पे। तो उतना पढ़ना है जितना हमको ज़रूरत है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूँ इन जनरल, आप अगर कर सकते हो तो आप 300 प्लस 300 का टारगेट करो। और अगर बहुत अच्छी बात है कि अगर आप 350 का टारगेट कर लेते हो, इसमें आप अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से स्प्लिट कर लो, फर्स्ट पेपर में, सेकंड पेपर में, जो भी आप सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हो, और आप अपनी तैयारी में लग जाओ। ठीक है, मैं आपके साथ हूँ। आपका कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा तो मैं स्ट्रेंथ लेवल पे आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी स्ट्रेंथ को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, उसके भी कई डेटा पॉइंट्स होते हैं कि आप कैसे, आपको अगर पता ही नहीं है कि सर मेरी स्ट्रेंथ क्या है, तो उसके लिए मैं आपको हेल्प करूंगा कि आप कैसे पता लगाओ कि आपकी स्ट्रेंथ किस में है। और उसके स्ट्रेंथ के छोटे छोटे डेटा पॉइंट्स होते हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप वहाँ पे पता लगा सकते हो और अपनी जो स्ट्रेटेजी को आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप करेंगे। आज तो हम मेनली कट ऑफ पे ये डिसाइड करना चाहते थे कि यार कितने मार्क्स में लाऊं कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो मेरे हिसाब से अगर आप 300 लाते हो साइंस, मैथ्स और सोशल स्टडीज़ में तो आप बहुत क्लियर हो। हिंदी इंग्लिश में आपको 350 का टारगेट लेना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी इंग्लिश का पेपर क्या होता है, जनरली ईजी आता है, और क्या होता है कि स्कोरिंग होता है। क्योंकि हिंदी तो ईजिली होता ही है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हम ज़्यादा सहज होते हैं हिंदी में। इंग्लिश भी क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट आता है, चीज़ें फिक्स हैं, 8 ही टेंसेज हैं, उस पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस फिक्स
स्टफ़ है तो उसके आगे आपको जाना नहीं है। लेकिन साइंस मैथ्स में क्या होता है कि आप क्वेश्चंस को कहीं से भी बना सकते हो। अगर आपको दे दिया कि ग्रेजुएशन लेवल का आएगा कोई टॉपिक तो क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, तो वहाँ पे थोड़ी सी टफ ज़्यादा हो जाती है, इसलिए आप वहाँ पे जो है स्ट्रेंथ लेवल पे जा सकते हो। ठीक है, तो 300 प्लस आपकी साइंस मैथ्स और सोशल स्टडीज़ के लिए और 350 आप टारगेट करो हिंदी इंग्लिश के लिए। ठीक है, तो ये आपको मैं दे रहा हूँ। ये टारगेट करने का तरीका क्या है, स्ट्रेंथ वाले सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, वीकनेस वाले सब्जेक्ट पे थोड़ा सा कम ध्यान देना है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से वीडियो वैसे काफ़ी बड़ा हो गया, मैं छोटा रखने की सोच रहा था, लेकिन फिर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस करी है। होप आपको इससे कुछ फ़ायदा जरूर मिलेगा। ठीक है, तो अब ये वीडियो हमने कट ऑफ वाला डिस्कस कर लिया, मार्क्स हमारे लॉक हो चुके हैं, कितने मार्क्स हमको लाने हैं। अब ये किस तरीके से हम इसको फॉर्मुलेट करेंगे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। FAQ लेके अगर ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। मेरी तरफ से जो मैं सोचता हूँ किस तरीके से स्ट्रेंथ डिसाइड करनी है, कैसे पढ़ना है, किन सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है, किन सब्जेक्ट को आपको छोड़ देना है, कैसे छोड़ना है, कितना छोड़ना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, वो सब हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे जैसे जैसे आपका एग्जाम पास होता जाएगा। ठीक है, और फर्स्ट ग्रेड का तो मैंने आपको बता ही दिया, फर्स्ट ग्रेड का तो हम क्वेश्चन लेवल पे भी जाएंगे स्पेशली, तो वहाँ पे भी हम स्ट्रेटजी और ये सब पार्ट डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, तो होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो जो लोग हमारे चैनल से नहीं जुड़े और आप जुड़ना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अब जो वीडियो आए उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे उन वीडियोज़ को देख सको। ठीक है, तो मिलेंगे अब उन वीडियोस में और नेक्स्ट बैक टू बैक वीडियोस आते ही रहेंगे, तो हमारी तो मुलाकात अब होती रहेगी। कोई डाउट है, कोई कमेंट है तो मुझे कोई भी आपको है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आप मेरे को डायरेक्ट भी अगर लगा कि मुझे ज़्यादा कुछ डाउट है तो उसका भी हम वीडियो एक बना देंगे। ठीक है, तो मिलते रहेंगे इसी तरह के वीडियो में। तब तक के लिए अभी मुझे दो इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।